बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए रोज नए चैलेंजेस होते हैं और आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रेशमा को तलाश करना है। वही रेशमा जिसने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस पर हमला किया। आज उसी रेशमा ने लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर भी हमला कर दिया है। इस वक्त शहराय दस्तूर से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक रियासती इदारों की दौड़ें लगी हुई है। बड़ी दिलचस्प तफसील है, ये आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज खुद नोटिस केस की इंतहाई आम समात हुई है। 1.5 घंटे तक अटारनी जनरल और काजी फायद ईसा वो जबरदस्त दोस्ताना मैच खेलते रहे, लेकिन अचानक जस्टिस अतर मिनल्ला की दबंग एंट्री ने किस तरह कमरा अदालत का पूरा माहौल यकसर तब्दील कर दिया और पूरा जो अटारनी जनरल और काजी साहब का दोस्ताना मैच था उसको उलट पलट कर रख दिया। और फिर बाकी जो जजेस हैं वो भी मैदान के अंदर आए और जब दो जजेस ने अटारनी जनरल को झूठ बेनकाब कर दिया और पूरी तरह घेर लिया, किस तरह मोहतरम काजी फायद ईसा साहब ने अटारनी जनरल को रेस्क्यू किया, बड़ी आम तफसीलात हैं आज की इस वीडियो के अंदर जो आपके सामने रखनी है। क्या फैसले किए गए हैं वो भी हम डिटेल से बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त हमारे एक इंतहाई सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सदीक जान साहब, आपको इल्म है, वो एतकाफ बैठे हैं और जब एतकाफ बैठ गए हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो बड़ी समातें हैं वो यकीनन और भी बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जो दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वो मजा शायद अब ना आए ज्यादा जो उनके होते हुए जो है वो आता है। लेकिन एक रेशमा जो है वो आपको इल्म है इस वक्त पूरी रियासत के लिए चैलेंज बनी हुई है, जिसने गुज़श्ता रोज जो है वो एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत और फिर कल जो है वो 8 जजेस को खत आया है और ये खत जो है ये केमिकल उसके अंदर यूज हुआ है और आपको इल्म है कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है। कल आईजी इस्लामाबाद और दीगर जो मुतलका हुकाम है उनको बुलाया गया था और आज भी इस केस पर दोबारा समात हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक, अगरचे उनसे मेरा नहीं ख्याल किसी को खतरा होगा, लेकिन जब धमकाना हो तो एक दो इस तरह के भी जज एक आधा साथ लाया जाता है, शायद जो अपनी पार्टी का हो, लेकिन बहरहाल ये कौन है अभी तक इसका चूंकि पता नहीं है तो इसलिए ज्यादा इस पर बात करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये जो खत है इसके अंदर वो केमिकल होता है और केमिकल जो है वो बड़ा जहरीला होता है, उसके बड़े इकसाम है, उसके इंथ्राक्स क्या उसको बोलते हैं और ये इसके जरिए जो है ये बेसिकली एक केमिकल हमला किया गया है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके अंदर बताया गया है कि आपकी जान जा सकती है। और आपको इल्म है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था शहबाज शरीफ का, इमरान खान अक्सर जिक्र करते हैं एक के बाद एक गवाह को हार्ट अटैक हुआ, तो उसके अंदर भी जो इल्जामात हैं या जो खदशा दायर किया जा रहा है वो इसी तरह के चीजों का जो है वो खदशे का इजहार किया जाता है कि जब पता भी नहीं चलता और बंदे के साथ जो है वो कोई हादसा हो जाता है और जो मौत होती है अब वो तभी ख्याल की जाती है। अब ये एक तो जो है वो धमकी दी गई, ये सारी चीज आई और आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को उसी तरह के धमकी अमेज खत मिले हैं। कोरियर सर्वर्स का जो एक नौजवान है वो जो लेके आया खतूत उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन वो कहां से आया है कैसे आया है ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो जो वहां पे थे सरकारी वकील वो कुछ बता नहीं सके। लेकिन ये 3 जजेस हैं, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस शुजात हुसैन। इनको ये मशकूक खत मौसूल हुए हैं। हुकाम हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, निजी कोरियर कंपनी के नुमाइंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है और कंपनी के मुलाजम को हिरासत में लेकर तफ्तीश जो है वो जारी की गई है, सिक्योरिटी अलर्ट है। ये एक तो उधर दौरे लगी हुई है, दूसरी तरफ ये पता चला है और आज जो है वो इंकशाफ किया है इस्लामाबाद के ही जो एडवोकेट जनरल है वो बताया गया है कि ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं है, यानी लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये आज धमकी अमेज ये खतूत पहुंच गए हैं। तो जजेस को ये कौन बता रहा है और इस वक्त जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के केसेस की समाअत हो रही है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ इस तरह का इल्जाम आना ये तो मेरा ख्याल है बड़ा अजीब होगा इस पूरी सूरत हाल के अंदर।
कि वो तो उनको पता है कोई इतना ओपन तो ये काम नहीं करेगा। बहरहाल ये चीजें जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं, ये कौन इस पूरी सूरत हाल का फायदा उठा सकता है, बेनिफिशियरी कौन है, ये सारी चीज को देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी अमेज खतूत मसूल हुए हैं। ये डीजी ऑपरेशन डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर इंकशाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी खतूत मिले हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया। रेशमा कौन है? क्या ये बॉर्डर पार से कोई है? रेशमा तो फिर जजेस के लिए कोई खसूसी चीज हो गई है। ये आज इस आमर फारूक ने कहा है कि ये खत सारे रेशमा भेज रही है। तो ये रेशमा जो है कौन है, कहाँ रहती है, बॉर्डर पार है, पाकिस्तान के अंदर है, ये इस वक्त जो तलाश है वो सारी पाकिस्तान की रियासत को है। इस्लामाबाद पुलिस अभी 24 घंटे तक कुछ भी नहीं कर सकी। आपका स्टाफ अभी तक सिर्फ नाकों पर खड़े होने और लोगों को तंग करने का आदी है। लोगों के मुंह सूंघने छोड़ दें, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आमर फारूक का डीआईजी ऑपरेशन से मुकालमा हुआ है। उन्होंने कहा जी अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो यहीं तक अभी मामलात है। खत कहाँ से जो है वो डाक खाने से आए हैं, कौन लेके आया, सेफ सिटी कैमरे मौजूद हैं, लेकिन वो बंदे नहीं मिल रहे। तो ये पूरी जो रियासत है वो इन्हीं चक्करों के अंदर जो है वो फंस गई है। अब दूसरी तरफ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो समाअत हुई है अब वो बड़ी दिलचस्प है। पहले तो ये जो समाअत है इसके अंदर एक तो फुल कोर्ट बन जाएगा। 29 अप्रैल को जो है वो समाअत होगी। चूंकि जजेस मुख्तलिफ उनकी ब्रांचेज हैं, क्वेटा रजिस्ट्री है या कराची रजिस्ट्री है, पेशावर रजिस्ट्री है, तो वहां पर वो मसरूफ हैं। तो 29 अप्रैल को गालबन कहा गया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा। और ये चूंकि सोशल मीडिया बड़ा एक वबा बन गई है, वहां पे तनकीद शुरू हो जाती है। तो आज जो काजी साहब हैं वो अपनी बगैर इस पूरी कार्रवाई के अंदर सफाइयां पेश करते रहे। और इतनी इंटरप्शन जो है वो मैं समझता हूँ पहले भी हम ये कोर्ट जो है उसकी समाअत अटेंड करते रहे हैं, लेकिन इतनी जो है वो ज्यादा इंटरप्ट करना किसी चीफ जस्टिस की तरफ से, ठीक है वो प्रिजाइड कर रहा होता है अदालती कार्रवाई को, तो वो हमने नहीं देखा। जब से काजी साहब आए हैं तो वो आगे अपने जो है वो सफाइयां उन्होंने आज दी हैं। उन्होंने बताया जी जब ये आया तो हमने फौरी तौर पर इमीडिएटली हमने एक्शन किया। ये बड़ा आम मामला था तो हमने तमाम हाई कोर्ट के जजेस के साथ 2.5 घंटे मीटिंग की। फिर जो है वो वजीर आजम और सबको बुलाया। क्योंकि अदालत के अंदर हम बुलाते तो वो आगे सेक्रेटरी कानून को या छोटे बंदे को भेज देते, तो इसलिए हमने कहा कि ये बात बड़ी आम है तो बराह रास्त वजीर आजम से की जाए। 3 जजेस थे, 3 वो थे, तो हम बैठे और हमने कहा कि ये कमीशन बनाए और हमने नाम दिए। जस्टिस नासर मुल्क का भी नाम था, चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी का भी नाम था। बड़े क्रेडिबल ये जजेस हैं। लेकिन जब इनका नाम आया उसके बाद जो सोशल मीडिया है ये बड़ी वबा बन गई है। ये पगड़ियां उछालता है ये सोशल मीडिया। भाई कादी साहब ना आप सोशल मीडिया देखते हैं, ना आप कौमी कोई टीवी देखते हैं, ना आप अखबार पढ़ते हैं, तो आपको ये कैसे पता चल गया? आप तो खुद कहते थे कि मैं भाई देखता नहीं हूं टीवी, मुझे कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहानियां आपकी किधर गई जो आप पहले कह रहे थे? इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का आपको पता है। और ये सोशल मीडिया जो है ना, बेसिकली सोशल मीडिया चलाते कौन है? पाकिस्तान की अवाम। तो अक्सरियत जो है उसकी राय का रिफ्लेक्शन है ये सोशल मीडिया, जिसको सिर्फ गंदी और आप कह देते हैं कि ये गंद है और ये जो है वो सारी फेक न्यूज होती है। भाई नहीं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो फेक न्यूज है वो भी सोशल मीडिया पकड़कर लोगों के सामने लाता है। सोशल मीडिया की जो फेक न्यूज होती है उसका भी काउंटर सोशल मीडिया पर किया जाता है। ये जो कहना है ना फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैलती है, तो भाई उसका खात्मा भी सोशल मीडिया ही आगे से जवाब भी देता है। तो असल में सोशल मीडिया चूंकि कौम का एक इज्तमाई शऊर है, अच्छा भी है बुरा भी है, वो सारी फेक भी होगी असली खबर भी होगी, लेकिन सोशल मीडिया सबको नंगा जरूर कर देता है। सबको उसका आईना है सोशल मीडिया। वो काजी साहब को अपनी तस्वीर नजर आनी है, मुझे अपनी नजर आनी है, और हमारे जनरल साहब को अपनी आनी है। वजीर आजम जो बन गए फार्म 47 के, उनको अपनी तस्वीर नजर आएगी और फार्म 45 वालों को अपनी नजर आएगी। अब पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है भाई इस वक्त एक इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड हुआ है। ये फार्म 47 वालों की हुकूमत है। ये चोरों डाकुओं लुटेरों मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात रखने वालों की हुकूमत है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून को कुचल के एक जबरदस्ती का कब्जा करके वो कायम की गई हुकूमत है। तो सोशल मीडिया भाई बोलेगा, क्योंकि अवाम की अक्सरियत ने जिसको वोट नहीं दिया
उसको जब आप बिठा देंगे तो सोशल मीडिया बेसिकली पाकिस्तान की अवाम है, और अवाम की अक्सरियत जब कहेगी कि ये कौन है जो एक पेज पर सब इन डकैतों को लाने वाले हैं, सहूलतकार हैं, तो वो आपको बुरा लगेगा, आपको वबाल वबाल लगेगी और वो आपके लिए वबाल लगेगा। अब आज जो समात हुई, हामिद खान ने बात की और हामिद खान को टोक दिया और बताया कि भाई अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अब 3 जजेस की कमेटी है, जब कमेटी के पास आएगा, जिन कामों के अंदर आपने लेट करनी हो तो 100 उधर होते हैं, 100 बहाने होते हैं। लेकिन यहां पे असल मकसद यह है, इंसाफ फराम करना है आपने या नहीं करना, लोगों का ये सवाल है। ये टेक्निकलिटीज के अंदर के एक जज नहीं, अब 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो हम वो देखेंगे, ये चीजें तो कोई मतलब है माना नहीं रखती। बुनियादी तौर पर फिर अटॉर्नी जनरल, उसके बाद अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस का आपस के अंदर दोस्ताना खेल शुरू हुआ जी। ये तकरीबन 1.25 घंटा ये दोस्ताना खेल शुरू रहा। अटॉर्नी जनरल साहब वो कहते हैं ना, आप मुझे मेरी तारीफ करें मैं आपकी करूं, तो अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत का नुमाइंदा होता है उसने कहा जी आप पर, आपकी एहलिया पर हमला हुआ, यानी इस तरीके से केसेस चलाए गए। फिर उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि ये हमसे जो है वो गलती हुई, ये नहीं हो, लेकिन उस पर क्या हुआ। और फिर उन्होंने कहा जी ये हुकूमत ने तो हमेशा जो है वो ये काम किए हैं आइन और कानून के मुताबिक, हमने ये भी एक्शन लिया, हमने ये भी एक्शन लिया। चीफ जस्टिस साहब आपको भी वो फलां बंदे ने धमकी दी थी, भाई नहीं, उसने कोई धमकी नहीं दी थी, आपने उसको धमकी बना लिया था। उसने कहा था कि अगर जजेस भी ये ना करे तो इनको भी ये करो, ठीक है ना। तो वो असूली बात की, उसने एक बात की और उसको आपने धमकी बना लिया। अच्छा, अब यहां पे काजी साहब ने कहा उसका हमने अंजाम कर दिया, तो जहां पर भी अटॉर्नी जनरल और काजी साहब दोस्ताना मैच खेलते रहे, लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ा जब जस्टिस अतर मिनल्ला 1.5 घंटा सुनने के बाद उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ कि भाई उधर से काजी साहब तईद कर रहे हैं, उधर से काजी साहब की अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब तईद कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है भाई, यानी सब ठीक हो रहा है तो हम इधर बैठे हुए किस काम के लिए हैं। तो फिर 1.5 घंटे बाद जो अतर मिनल्ला साहब की एंट्री हुई है, उसने पूरी सूरत हाल को और वो दोस्ताना जो खेल था या गेम थी उसको ऐसे उल्टा कि फिर हर जज बोलने लग पड़ा। ये आज की पूरी कार्रवाई का वो कंक्लूजन है। वो तो अब फुल कोर्ट बैठेगा तो सोशल मीडिया की पावर भी देख ली, अवाम की पावर भी देख ली, और उसके बाद अब कादी साहब सफाइयां देते रहे कि भाई मैं प्रेशर नहीं लेता, मैं तो ऐसे चलता हूं, हमने तो ये देखें इलेक्शन का फैसला भी कर दिया था, लेकिन आपके आरओ इलेक्शन की वजह से इलेक्शन से पहले आप बैरून मुल्क चले गए ताकि आपको कोई कुछ कह ना सके। ये आज आप पर तनकीद होती है काजी साहब, फिर आप जो है वो जिस तरह ये इलेक्शन हुए, कागजात छीने गए, आप खामोश रहे, बल्ला छीनने पर आपने छीन के दिया, आपने पूरी जो सहूलतकारी नून लीग और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस मुल्क के जड़ों पे बिठाने की था वो आपने अदा की। फिर जो कौमी डकैती हुई फार्म 47 की, आप चुप रहे, आज तक आप चुप हैं, और अब भी आप इतने मासूम बनते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की एंट्री हुई है तो मैं थोड़े से रिमार्क्स आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अदालतों को हमें मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। कौन मछली मंडी बना रहा है भाई? और पहले आपने कौन से तोकीर के झंडे गाड़ दिए अदालतों के? अदालतों की बेतोकीरी, एक एसएचओ से लेके कांस्टेबल भी आपके अहकामात को जूते की नोक पे रख रहा है, और अभी आपने क्या मतलब है और तजलील कर दी है। मैंने कभी किसी के प्रेशर में नहीं आना। वाह भाई वाह कादी साहब, हम दुनिया पर उंगलियां उठाते हैं, पहले खुद पर उंगली उठानी चाहिए। वाह, आपसे ज्यादा कानून किसको पता है। आप वो जमाने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होगी, अब कमेटी बन गई है, अगर आपने दरखास्त दायर की तो कमेटी के पास अभी नहीं आई, चीफ जस्टिस का मुकालमा हुआ है जी, किसी और का कोई एजेंडा है तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन जाए या चीफ जस्टिस बन जाए, हम प्रेशर में नहीं आएंगे। प्रेशर में सिर्फ सिर्फ तहरीके इंसाफ को कोई इंसाफ न मिले उसके मामले के अंदर प्रेशर में नहीं आएंगे। बाकी आपकी सारी कार्रवाइयां आवाम को तो प्रेशर ही लगती हैं जनाब। माई लॉर्ड, अदलिया की आजादी पर जब हमला होगा तो सबसे पहले सामने आऊंगा भाई, अभी अदलिया पर हमला होना है, अंदाजा कर लें आप। अगर किसी का कोई और मकसद है तो वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदस्य। अच्छा, एक जज को प्रेशर फैमिली, दोस्तों, बच्चों, हर जगह से आ सकता है प्रेशर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उधर उन्होंने घुमाया। लेकिन सबसे जो आम बात है जो उन्होंने आज की, जब ये सारी चीजें हुई तो उसके अंदर जो वहां अटॉर्नी जनरल साहब मासूम बन रहे थे,
तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा इतने मासूम न बने। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 9 मई की तरफ उन्होंने बात की जो केसेस के अंदर के इनको जमानतों पर रिहा करो और आप 3 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आपने ये भी किया और आंखें जो सारा कुछ हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है इस वक्त क्या हो रहा है। और फिर जस्टिस मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, अब कुछ नहीं करना है। कुछ जजेस अपने चीफ जस्टिस को बताएं और वो कुछ ना करे तो इसका भी कुछ करना है। हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। अच्छा, फिर जो अतर मिनल्ला साहब ने असल बात की, वो कहते हैं सब ऐसे जहर कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। आप इस अदालत में इस तरह के बयानात नहीं दे सकते। हमारे फैसले को रौंदा गया है आपकी तरफ से और आप इतने मासूम बन रहे हैं अटार्नी जनरल साहब। तो अटार्नी जनरल को बड़ा टफ टाइम दिया अतर मिनल्ला। और जब मंसूर अवान साहब ने और मंसूर अवान कह रहा हूं, जब जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने घेर लिया तो फिर कादी साहब ने कहा मेरा बंदा तो खराब हो रहा है, रेस्क्यू किया जो है वो मंसूर अवान साहब को। जब अतर मिनल्ला ने कहा सबको पता है क्या हुआ, लेकिन सब ऐसा जहर कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कादी फायद ने बात करना चाहिए, लेकिन जसर अतर मिनल्ला ने उन्हें टोक कर बात जारी रखी। अतर मिनल्ला ने और जसर जमाल मंदोखेल ने अटार्नी जनरल से सवालात किए तो चीफ जस्टिस अटार्नी जनरल को रेस्क्यू करने आ गए। एक साबिक वजीर आजम ने कहा कि किसी को मुदाखलत की वजह से एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा। आप इस अदालत में इस तरह के बयानात नहीं दे सकते अतर मिनल्ला। हार कोई जानता है क्या हो रहा है, लेकिन हार कोई ऐसे जहर कर रहा है। तो इस तरह जस्टिस मंदोखेल, फिर मंसूर अली शाह, फिर सारे जज बोले जब अतर मिनल्ला ने जो फ्रेंडली मैच हो रहा था चीफ जस्टिस साहब, और वो कहते हैं तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी करूं, वाह भाई वाह। आपस में दोस्ताना मैच चल रहा था और वो फिर जो पड़ा तो अब फुल कोर्ट तक मामला चले गए हैं। काजी साहब सफाइयां देते रहे हैं। अब कितना कौम पर इसका असर है और किस हकायक क्या है जमीनी वो आप जानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।